नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुद्दा त्रिपाठी। क्या बिहार के शिक्षण संस्थान अब छात्राओं के लिए डेथ ट्रैप बनते जा रहे हैं? अभी राजधानी पटना में नीट की छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि इंसाफ की गुहार शांत भी नहीं हुई थी कि बिहार के एक और जिले से रूह कपा देने वाली खबर सामने आई है। एक होनहार छात्रा, कानून की पढ़ाई करने वाली लॉ स्टूडेंट, जिसकी आंखों में इंसाफ दिलाने के सपने थे, उसका शव हॉस्टल के कमरे में मिला। आखिर क्यों 1 महीने पहले सगाई होने वाली लड़की ने अचानक मौत को गले लगा लिया? क्या ये वाकई छात्रा ने एक खौफनाक कदम उठाया है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? क्यों कॉलेज प्रशासन ने मीडिया के लिए अपने गेट बंद कर दिए? आज की इस रिपोर्ट में हम पटना से लेकर रोहतास तक उन कड़ियों को जोड़ेंगे जो ये सवाल पूछ रही है, आखिर हमारी बेटियां हॉस्टल्स में सुरक्षित क्यों नहीं है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम नारायण मेडिकल कॉलेज परिसर के उस बंद कमरे का सच आपके सामने रखेंगे। घटना रोहतास जिले के डेहरी इलाके की है। यहाँ जमुहार स्थित नारायण मेडिकल हॉस्पिटल एंड कॉलेज यानी NMSCH परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब LLB 5वीं सेमेस्टर की एक छात्रा का शव उसके हॉस्टल के कमरे से बरामद हुआ। मृतका कैमूर जिले की रहने वाली थी और कानून की पढ़ाई कर रही थी। गुरुवार का दिन था, बाकी छात्राएं क्लास में थी, लेकिन ये छात्रा क्लास अटेंड करने ही नहीं गई। शाम करीब 4 बजे उसकी रूममेट्स वापस लौटी तो दरवाजा अंदर से बंद था। काफी आवाज देने के बाद भी जब कोई हलचल नहीं हुई तो हॉस्टल मैनेजमेंट को बुलाया गया। जब दरवाजा खुला तो सामने वो मंजर था जिसे देखकर सबकी रूह कांप गई। घटना की सूचना मिलते ही रोहतास के SP रोशन कुमार खुद दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान कमरे से एक नोट भी बरामद हुआ, लेकिन यहाँ कहानी में एक मोड़ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक करीब 1 महीने पहले ही छात्रा की सगाई हुई थी। कहा जा रहा है कि सगाई के बाद से ही वो किसी तनाव में थी। अब सवाल ये उठता है, क्या सगाई उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी या फिर सगाई के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाई? SP रोशन कुमार ने साफ कहा है कि नोट की हैंडराइटिंग की जांच कराई जा रही है और छात्रा का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया। क्या उसके आखिरी फोन कॉल या चैट्स में मौत का कोई सुराग छिपा है? SP रोशन कुमार ने नोट मिलने की बात तो कही है, लेकिन सस्पेंस अभी बाकी है। क्या वो हैंडराइटिंग वाकई छात्रा की है? अक्सर ऐसे मामलों में देखा गया है कि दबाव में लिखवाया गया नोट या फर्जी नोट भी सामने आते हैं। मृतका ने जो पत्र लिखा उसमें सगाई का जिक्र है या नहीं, ये अभी साफ नहीं है। पुलिस की फॉरेंसिक टीम FSL अब उस कागज के एक-एक शब्द की जांच कर रही है। क्या उस नोट में किसी शख्स का नाम है? क्या कोई ऐसा राज छुपा है जिसे छात्रा दुनिया को नहीं बता सकी और कागज पर उतार दिया? मोबाइल के चैट्स और उस नोट के तालमेल से ही इस रहस्य की परतें खुली। महज 1 महीने पहले हुई सगाई, खुशियों का माहौल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ मातम पसर गया। क्या एक लॉ स्टूडेंट जो समाज को कानून सिखाने की तैयारी कर रही थी, वो अपनी निजी जिंदगी के फैसलों के आगे हार गई? या फिर सगाई के बाद उस पर करियर छोड़ने या और किसी तरह का दबाव बना जा रहा था? पटना की छात्रा भी अपने करियर के शिखर पर पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही थी। क्या हमारे समाज में आज भी लड़कियों की शिक्षा और उनकी शादी के बीच जो टकराव होता है वो ऐसी मौतों का असली कारण है? इस घटना ने पटना में हुई नीट छात्रा की मौत की यादें ताजा कर दी। दोनों ही मामलों में छात्राएं अपने भविष्य की तैयारी कर रही थी, दोनों ही हॉस्टल में रह रही थी और दोनों की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। पटना मामले में भी अभी तक कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं और रोहतास की इस घटना ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और कॉलेज मैनेजमेंट के दावों पर सवालिया निशान लगा दिया। आखिर क्यों बिहार की बेटियां दबाव में अपनी जान दे रही हैं? क्या ये सिर्फ एकेडमिक स्ट्रेस है या कोई सामाजिक दबाव जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं? गौर से देखिए इन दोनों घटनाओं को। पटना में नीट छात्रा की मौत और अब रोहतास में इस लॉ स्टूडेंट का जाना। दोनों में एक अजीब और डरावनी समानता है। दोनों ही मामलों में छात्राओं ने क्लास अटेंड नहीं की। दोनों ही मामलों में दरवाजा अंदर से बंद मिला और दोनों ही जगहों पर हॉस्टल मैनेजमेंट ने शुरुआत में कुछ भी बोलने से परहेज किया। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या बिहार के हॉस्टल्स में कोई ऐसी साइलेंट किलर बीमारी या मानसिक दबाव फैल रहा है जो हमारी होनहार बेटियों को मौत के दरवाजे तक खींच ले जा रहा है? आखिर क्यों पटना की घटना से सबक लेकर रोहतास के संस्थानों ने सुरक्षा और काउंसलिंग के कड़े इंतजाम नहीं किए? हैरानी की बात तो ये है कि जब मीडिया कर्मी इस घटना की कवरेज के लिए कॉलेज पहुंचे तो उन्हें गेट के बाहर ही रोक दिया गया।
मैनेजमेंट ने सुरक्षा का हवाला देकर मीडिया को अंदर जाने से मना कर दिया। आखिर कॉलेज प्रशासन क्या छिपाना चाहता था? क्या वो दहशत का माहौल नहीं चाहते थे या फिर अपनी कमियों पर पर्दा डाल रहे? फिलहाल एफएसएल की टीम मौके पर है और एक एक सुराग को बारीकी से खंगाला जा रहा है। एसपी रोशन कुमार ने भरोसा दिलाया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह साफ हो जाएगी। सवाल ये भी है, अगर सब कुछ साफ है और ये मामला सिर्फ अटेम्प्ट टू मर्डर का है तो कॉलेज प्रशासन ने मीडिया को गेट के बाहर क्यों खड़ा रखा? घंटों तक कवरेज से रोकना और गेट के ताले बंद रखना, क्या ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या मामला दबाने की कोशिश तो नहीं? पटना की घटना में भी शुरुआत में सूचनाओं को छिपाने की कोशिश हुई थी। जब तक प्रशासन और कॉलेज मैनेजमेंट पारदर्शी नहीं होगी तब तक लोगों के मन में संदेह बना रहेगा। आखिर जमुहार का ये कॉलेज मैनेजमेंट जनता और मीडिया से क्या डर रहा था? पटना और रोहतास की इन घटनाओं ने एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया। हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं की सुरक्षा सिर्फ बाउंड्री वॉल और गार्ड्स तक सीमित नहीं होनी चाहिए। क्या हॉस्टल्स में वार्डन को ये जानकारी नहीं थी कि छात्रा पूरे दिन कमरे से बाहर ही नहीं निकली? क्या उसके व्यवहार में आए बदलाव को किसी ने नोटिस तक नहीं किया? जब तक हॉस्टल्स में मेंटल हेल्थ चेकअप और छात्राओं से बात करने का कोई सिस्टम नहीं बनेगा तब तक ये संदिग्ध मौतें रुकने वाली नहीं है। तो दोस्तों, सवाल अभी भी वही खड़ा है, क्या नोट मिलना ही काफी है? क्या उन परिस्थितियों की जांच भी नहीं होनी चाहिए जिसने एक होनहार लॉ स्टूडेंट को इस रास्ते पर धकेला? कैमूर से जमुहार आई ये बेटी अब कभी वकील नहीं बन पाएगी, लेकिन उसके परिवार को ये जानने का हक है आखिर उस दिन हॉस्टल के कमरे में क्या हुआ था। आपको क्या लगता है, क्या कॉलेज हॉस्टल्स में छात्राओं की काउंसलिंग के लिए एक पुख्ता इंतजाम होना चाहिए? और पटना से रोहतास तक बढ़ती इन घटनाओं पर सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। बिहार की हर बड़ी और संवेदनशील खबर के लिए YBN बिहार झारखंड को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।